हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नया है लेकिन आपने ये बहुत पहले पढ़ा होगा और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको ज़रूर याद होगा। ठीक है, तो आज हम वही फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। सो ओके, सबसे पहले व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियसली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बात चल रही है। ठीक है, तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप का है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला, कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे ये p और q या तो कांस्टेंट होंगे या तो केवल x के फंक्शन होंगे, तो इस रूप को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि इसी का एक दूसरा टाइप है जिसे हम dx बाय dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, इधर क्या है dx बाई dy है। ठीक है, यहाँ पे y है, वहाँ पे x है, तो इस केस में p और q या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शन ऑफ ओनली y होंगे। ठीक है, दोनों सेम हैं लेकिन हम पढ़ेंगे मेनली ये वाला टाइप। क्लियर है? तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब इसको कैसे अप्रोच करना है वो देखिए। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, जैसे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, कि हम हमेशा क्या कर रहे हैं, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ रहे हैं जिसको हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे भी हम यही चाहते हैं कि हम इसको किसी एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करें जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, सच दैट कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाए। ठीक है, सो मान लीजिए आर कोई है फंक्शन ऑफ x ओनली, और ये इसका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो लेट ये क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस r से जो है इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट इज r इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर पी वाई इज इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, ये करने का हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं और इस आर को फिर हम ढूंढें कि ये है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे हमें छोटी सी ट्रिक लगानी है कि इसके बाद हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी बात करते हैं, दिस पार्ट, क्योंकि यही हमें मदद करेगा आर को ढूंढने में। हम चाहते हैं कि ये जो है ये एग्जैक्ट हो। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकें डी ऑफ सम फंक्शन। अब सवाल ये है कि हम डी ऑफ क्या इस चीज को लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आर डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन इंटू वाई। ये तभी आ सकता है जब हम आर वाई को डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, अब देखिए वो कैसे। अगर मैं आर वाई को डिफ्रेंशिएट करती हूँ, ठीक है, यानी कि अगर मैं आर वाई को डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू पहला आर एज इट इज, फिर डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर y एज इट इज और डी आर बाय डी एक्स। ठीक है, ये हम कर पा रहे हैं क्योंकि r जो है वो केवल x का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि r डी वाई बाई डी एक्स ये टर्म आ रही है और ये y भी आ रहा है। ठीक है, अब ये जो डी आर बाई डी एक्स है यही हमारा कौन है, ये आर पी है। ठीक है, यहीं से हमने r ढूंढना है। ओके, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ आर वाई। क्लियर है? सो दिस कैन बी रिटन एज आर डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर पी वाई इज इक्वल टू वॉट, डी ऑफ आर वाई। ठीक है, एंड डी ऑफ आर वाई इज दिस, यहाँ पे तो वही चीज है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर पी वाई। अब यहाँ से देख रहे हो कि ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। फिर जो है ये और ये बचेगा, तो इसमें से जो है ये y और ये y भी खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा आर पी इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स। ठीक है, सो आर पी इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, डी आर बाई आर। ठीक है, ये यहीं पर है डी आर और इसके डिनोमिनेटर में चला गया ये आर, ये डी एक्स ऊपर आ गया और p यहीं पे है, सो पी डी एक्स। ठीक है, एंड नाउ यू कैन फाइंड r। तो मैं r कैसे ढूंढूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके।
ठीक है। अगर मैं दोनों को इंटीग्रेट करती हूँ तो डी आर अपॉन आर क्या आ जाएगा, लॉग आर, ठीक है। बस x की जगह कौन है, r है। सो डी आर बाई आर इज लॉग आर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। अब हमें p का पता नहीं है कि p क्या है, क्योंकि p जो है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे p dx। अब यहाँ से आप r निकालोगे तो क्या आएगा, ये लॉग है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए, या फिर आप ये कह सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग r इज इक्वल टू a, सो r इज इक्वल टू e का पावर, जो उसका बेस होगा, e का पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। और इसी को आप जो है वो याद रखते थे कि दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए अब r तो हमारे पास आ गया, नाउ इट इज टाइम टू फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा था कि ये किसके बराबर है, r dy बाई डी एक्स प्लस r पी वाई इज इक्वल टू, इट इज एक्चुअली d बाई डी एक्स, ठीक है। क्योंकि जब आप इस चीज़ को विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे dx आएगा। सो इट इज ऑब्वियसली r dy बाई डी एक्स प्लस y dr बाई डी एक्स। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये जो पार्ट है इस इक्वेशन नंबर 2 का, मान लीजिए इसका जो ये इस साइड का पार्ट है, यानी कि हमारा जो LHS है वो क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ आर वाई, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या है, आर क्यू है, आर क्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास आर का वैल्यू आ चुका है, सो वी कैन इजीली फाइंड दिस। सो डी आर वाई इज इक्वल टू आर क्यू डी एक्स, इस तरह से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हम इसको करते हैं इंटीग्रेट। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये डी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो जाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहाँ पे बचेगा आपका आर वाई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आर क्या है हमारा, ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। और क्यू हमें पता नहीं है, क्यू डी एक्स, क्लियर है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन है वो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, सो इट इज़ जस्ट आर वाई विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन आर क्यू डी एक्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्यू क्या है। अब आप जो है आर की जगह उसका वैल्यू रख सकते हैं, तो वाई वैसा का वैसा, आर की जगह ई का पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वैसा का वैसा, ई का पावर पी डी एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसीलिए इसके अंदर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका एक तरह का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन है आपके सामने, x cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है। पहली बात तो इसमें dy बाई डी एक्स है, खुशी की बात यह है कि इसमें एक ही y है, ठीक है। अब बाकी सारे जो फंक्शंस हैं वो x के रूप में हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और मैं क्या कर सकती हूँ, इस x cos x को इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो प्लस y, और अंदर जब मैं x cos x से डिवाइड करूँगी सो x खत्म हो जाएगा, साइन बाय कॉस हो जाएगा tan x प्लस कॉस कॉस खत्म 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। तो ये आ गया लीनियर फॉर्म में dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। सो अब हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होता है, e का पावर पी डी एक्स, क्लियर है, विच इज इक्वल टू e का पावर p क्या है यहाँ पे, tan x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये बात है कि कई बार ये अगर मान लीजिए ऐसा आता है -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो q हमेशा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी कि ये होता है। तो पहले तो आपने चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर लेना है, नहीं तो आपके p और q पे फर्क पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे भी फर्क पड़ेगा अगर p में आपने गड़बड़ी की तो, ठीक है। विच इज इक्वल टू e का पावर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन ऊपर यानी कि लॉग ऑफ कॉस, लेकिन माइनस साइन रहता है तो माइनस लॉग ऑफ कॉस, सो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स इज
ये वहाँ चला जाएगा, यानी कि log sec x, ठीक है। तो e का पावर log sec x प्लस यहाँ पे क्या है 1/x का log x, सो इट इज log x विच इज इक्वल टू e का पावर, इस पे लगेगा आपका एडिशन वाला रूल, ठीक है। सो log ऑफ sec x इंटू एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू sec x इंटू एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से निकल आ गया है, ठीक है। अब डायरेक्टली आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, आपने y को मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, यानी कि y इंटू sec x डॉट x विच इज इक्वल टू, फिर आपने इंटीग्रेशन करना है q के साथ। तो q क्या है, sec x अपॉन x, सो sec x अपॉन x इंटू, इसके साथ इंटू करना है आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि sec x इंटू x। तो x खत्म, dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वेयर x। अब आपको पता है sec स्क्वेयर x जो है वो tan का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया tan x, और c लिखना ना भूलिएगा। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल है आपके सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो इट इज़ 2xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x। अब मैं जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड करूं तो नीचे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे डी वाई बाई डी एक्स, ये p और ये q। नेक्स्ट स्टेप इज टू फिगर आउट व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई नो ये आप लोगों ने कई बार कर चुके होंगे प्रॉब्लम्स। सो e का पावर p इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब पता है कि अब इसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में एडजस्ट कर दीजिए। तो सिर्फ माइनस की कमी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई बाहर अंदर, क्लियर है। अब ये क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर बना, तो बाय फॉर्मूला e का पावर माइनस, और ये क्या बनेगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन, ये क्या होगा पावर में चला जाएगा, सो log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ई का पावर ये आ गया, सो यानी इट इज़ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज y को जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो है इसको जो है अपने q के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी ये रहा q, तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब बस आपके हाथ में ये है कि आपने इंटीग्रेशन किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या है, इसका पावर है 1/2, इसका पावर है 1, यानी कि इसी चीज़ को किस तरह से लिखा जा सकता है, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 dx, क्लियर है। अब इसकी भी खास बात ये है, नहीं अब मुझे स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर है, ओके। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम रखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखते हैं t, तो ये क्या हो जाएगा -2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। यानी कि जो ऊपर में बना ये आपका क्या है dt बन गया है, तो ये हो गया आपका -1/2। मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रही हूँ, इंटीग्रेशन ऊपर बना dt और नीचे बना t का पावर 3/2 विच इज इक्वल टू t का पावर -3/2 -1/2 dt विच इज इक्वल टू -1/2। t का पावर -3/2 में 1 ऐड कीजिए, तो ये कितना बनेगा, 1 ऐड करेंगे तो इट इज़ -1/2, ठीक है। सो -1/2 यानी कि 1 अपॉन t का पावर 1/2। अगर -1/2 है तो उसे हमने डिवाइड करना है, तो
माइनस भी था तो -2, तो ख़त्म हो गया, विच इज़ इक्वल टू 1/t⁻1/2। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या होगा, y इंटू 1/1 - x² विच इज़ इक्वल टू, इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया, 1/t⁻1/2। 1 और t क्या था हमारा, 1 - x² का पावर 1/2, और c लिखना ना भूलें। क्लियर है, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे हम प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।